हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए कक्षा 10वीं विषय विज्ञान लेके आए हैं, जो आपकी वार्षिक परीक्षा 2023-24 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और किस अध्याय के? अध्याय 5 क्या है? ज्यों प्रक्रम। और इस अध्याय को कैसे याद करना है, याद करने का नया तरीका आपको बताएंगे। और ये जो अध्याय आपका अध्याय 5 ज्यों प्रक्रम, ये कितने अंक का रहेगा? आपका 8 अंक का रहेगा। तो इसके महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लेके आए। सन बाई सन, किस सन में कौन सा प्रश्न पूछा गया है, ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न इस अध्याय के लेके आए हैं। चलिए देखते हैं। और ये अध्याय आपका कौन सा है? अध्याय 5 कितने मार्क्स का आएगा? ये आपका 8 मार्क्स का आएगा। इसके ऊपर आप देख सकते हैं अध्याय 1 कितने अंक का है? 7 अंक का है। अध्याय 2 6 अंक का। अध्याय 3 5 अंक का। अध्याय 4 6 अंक का। इसी प्रकार अब आज इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए अध्याय कौन सा लेके आए? अध्याय 5 जीव प्रक्रम। ये कितने अंक का रहेगा? आपका 8 अंक का रहेगा। तो आपको 8 अंक कैसे प्राप्त करना है, हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे हैं। चलिए, अध्याय 5 जीव प्रक्रम। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 1 क्या कह रहा है? सही विकल्प चुनकर लिखिए। देखिए, इसमें पहला नंबर क्या कह रहा है? परजीवी, मृत परजीवी और सहजीवी एवं कीटभक्षी पौधे को समान रूप से क्या कहेंगे? प्रश्न क्या है आपका? परजीवी, मृतोपरजीवी और सहजीवी कीटभक्षी पौधे को समान रूप से क्या कहेंगे? स्वपोषी, परपोषी, सर्वाहारी और मांसाहारी। ये चारों ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना है कि ये जो परजीवी है, मृतोपरजीवी है, सहजीवी, कीटभक्षी पौधे को समान रूप से क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, परपोषी। क्या कहते हैं? परपोषी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया की दर सबसे अधिक किस प्रकाश में होती है? ए नंबर लाल, बी नंबर नीला, सी नंबर बैंगनी और डी नंबर हरा। प्रश्न क्या है आपका? प्रकाश संश्लेषण क्रिया की दर सबसे अधिक किस प्रकाश में होती है? तो आपका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर लाल प्रकाश। कौन से रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की दर सबसे अधिक किस प्रकाश में होती है? तो लाल प्रकाश में होती है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, राइजोबियम जीवाणु एक क्या है? बताना है आपको ये चार ऑप्शन में से कि राइजोबियम जीवाणु एक सहजीवी है, परजीवी है, मृतजीवी है, स्वपोषी है। तो आपका सही आंसर आ जाएगा राइजोबियम जीवाणु एक सहजीवी है। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा को वसी अम्ल में बदलता है। वसा को वसी अम्ल में बदलता है। तो ये चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन वसा को वसी अम्ल में बदलता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, लाइपेज। लाइपेज वसा को वसी अम्ल में बदलता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, जल का अवशोषण कहाँ होता है? ए नंबर बड़ी आंत, बी नंबर छोटी आंत, सी नंबर आमाशय, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो ये चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि जल का अवशोषण कहाँ होता है। तो आपका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर बड़ी आंत में। जल का अवशोषण कहाँ होता है? बड़ी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद जो आपका प्रश्न नंबर 6 है, इस प्रश्न को मध्य प्रदेश बोर्ड द्वारा 2010 और 2012 में पूछा है। उसी प्रकार 2011 में पूछे गए प्रश्न, 13 में, 2009 में। ये देखिए, ये सन वाइज आपके लिए प्रश्न लेके आए हैं। अब प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? सहजीविता का उदाहरण है। ए नंबर चंदन, बी नंबर घटपड़ी, सी नंबर कुकुरमुत्ता, डी नंबर लाइकेन। प्रश्न क्या है? सहजीविता का उदाहरण है। तो चारों में से आपको बताना है कि सहजीविता का उदाहरण क्या है। जिसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर लाइकेन। लाइकेन क्या है? लाइकेन जो है आपका जीविता का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, कीटभक्षी पौधा है। आपको यहाँ से बताना है कि कीटभक्षी पौधा है। तो कीटभक्षी पौधा कौन सा है? यूट्रिक्यूलेरिया। ए नंबर, बी नंबर लाइकेन, सी नंबर कवक और डी नंबर चंदन। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही होगा, यूट्रिक्यूलेरिया। ये क्या है? एक कीटभक्षी पौधा है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है? ए नंबर जड़, बी नंबर तना, सी नंबर पत्ती, डी नंबर फल। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर पत्ती। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है? तो वह पत्ती में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सी शोषण के दौरान एक अणु ग्लूकोज से ऊर्जा मुक्त होती है। क्या कह रहा है? ऑक्सी शोषण के दौरान एक अणु ग्लूकोज से ऊर्जा मुक्त होती है। कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो यहाँ पे आपका इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर 38 एटीपी। कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो 38 एटीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्स कैप्स चक्र क्रिया संपन्न होती है। कैप्स चक्र क्रिया संपन्न होती है। ए नंबर फेफड़े के अंदर, बी नंबर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, सी नंबर बोकाई के अंदर, डी नंबर लेरिक्स के अंदर। इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 10 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11, शोषण की प्रक्रिया होती है। शोषण की प्रक्रिया होती है ए नंबर उपचयन में, बी नंबर अपचयन में, सी नंबर उत्सर्जन और डी नंबर अवशोषण। शोषण की प्रक्रिया होती है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर उपचयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में ग्लूकोज का अणु विघटित होकर बनाता है। क्या बनाता है? तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा ए नंबर पाइविक अम्ल बनाता है। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, अमीबा व पैरामीशियम में शोषण होता है। ए नंबर परासरण से, बी नंबर फेफड़े से, सी नंबर गलफड़े से और डी नंबर श्वसन नाल से। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर परासरण से। किससे होता है? अमीबा व पैरामीशियम का शोषण किससे होता है? परासरण से होता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ग्रास हॉपर कीट में श्वसन होता है। जो आपका प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है, ग्रास हॉपर कीट में श्वसन होता है। ए नंबर गलफड़ों से द्वारा, बी नंबर त्वचा द्वारा, सी नंबर फेफड़ों द्वारा और डी नंबर श्वासनाल द्वारा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर श्वासनाल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़े स्थित होते हैं वक्षा गुहा में, उदर गुहा में, आत्र गुहा में, गुहा आत्र के पास, अग्नाशय के नीचे। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर वक्ष गुहा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनाक्षी श्वसन होता है। ए नंबर माइटोकॉन्ड्रिया में, बी नंबर केंद्रक में, सी नंबर कोशिका द्रव में, डी नंबर राइबोसोम में। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर कोशिका द्रव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। ए नंबर ऑक्सीजन के वहन के लिए, बी नंबर भोजन के वहन के लिए, सी नंबर जल के वहन के लिए, डी नंबर अम्ल के वहन के लिए। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर जल के वहन के लिए। पादप में जाइलम उत्तरदायी है, किसके लिए उत्तरदायी है, जल के वहन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में वक्र एक तंत्र का भाग है, वह है। ए नंबर पोषण, बी नंबर श्वसन, सी नंबर उत्सर्जन, डी नंबर परिवहन। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर उत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन नली के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। ए नंबर आमाशय, बी नंबर मुख गुहा, सी नंबर बृहदांत्र और क्षुद्रांत्र। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर क्षुद्रांत्र। भोजन नली के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है, तो क्षुद्रांत्र में होता है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 19 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे आपके जो सही विकल्प थे वह कंप्लीट होते हैं। इसके बाद आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति की, यानी रिक्त स्थान खाली स्थान भरने वाले प्रश्न हैं। तो चलिए देखते हैं रिक्त स्थान क्या कह रहा है। खालिस्तान एंजाइम प्रोटीन को पेटोन में बदल देता है। प्रश्न क्या है आपका, खालिस्तान एंजाइम प्रोटीन को पेटोन में बदल देता है। तो आपका आ जाएगा पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मच्छर एक खालिस्तान है। तो आप उत्तर बता देंगे, मच्छर एक परजीवी है। मच्छर क्या है, एक परजीवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन का अवशोषण खालिस्तान के रूप में होता है। तो आप उत्तर बताएंगे, प्रोटीन का अवशोषण अमीनो अम्ल के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा खालिस्तान जीव है। उत्तर हो जाएगा, अमीबा एक कोशिकीय जीव है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ठोस रूप में भोजन ग्रहण करने की विधि को खालिस्तान कहते हैं। तो आप उत्तर बताएंगे, ठोस रूप में भोजन ग्रहण करने की विधि को प्राणी संपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राणी संपोषण कहते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखिए इसी का, रिक्त स्थान 6, शरीर में जल का अवशोषण खालिस्तान में होता है। तो आप उत्तर बताएंगे, शरीर में जल का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आक्षी श्वसन प्रमुखतः खालिस्तान में होता है। तो आप उत्तर बता देंगे, क्या बताएंगे इसका उत्तर, आक्षी श्वसन प्रमुखतः माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान में ऑक्सीजन युक्त वायु ली जाती है। खालिस्तान में ऑक्सीजन युक्त वायु ली जाती है। तो आप उत्तर बता देंगे, निःश्वसन में ऑक्सीजन युक्त वायु ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या है क्वेश्चन, खालिस्तान को कोशिका का विद्युत ग्रह कहते हैं। तो आप उत्तर बता देंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का विद्युत ग्रह कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खालिस्तान में CO2 में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु बाहर निकाली जाती है। तो किसमें, निःश्वसन में। निःश्वसन में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु बाहर निकाली जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, केचुए में खालिस्तान श्वसन होता है। तो आप उत्तर बता देंगे, केचुए में त्वचीय श्वसन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़ों की वायु बाहर निकलने की क्रिया खालिस्तान कहलाती है। तो उत्तर बता देंगे, फेफड़ों की वायु बाहर निकलने की क्रिया निःश्वसन कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान में एल्कोहल बनता है। प्रश्न क्या है आपका, प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है, खालिस्तान में एल्कोहल बनता है। तो आप उत्तर बता देंगे, अनाक्षी में एल्कोहल बनता है। प्रश्न क्या था आपका, खालिस्तान में एल्कोहल बनता है। तो आप क्या बताएंगे, अनाक्षी श्वसन में एल्कोहल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान की खोज ब्रिटिश वैज्ञानिक क्रेब ने की थी। तो क्रेब्स चक्र की खोज ब्रिटिश वैज्ञानिक क्रेब ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सी श्वसन में खालिस्तान ATP अणु उत्पन्न होते हैं। तो आप उत्तर बता देंगे, ऑक्सी श्वसन में 2 ATP अणु उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाला श्वसन खालिस्तान कहलाता है। तो उत्तर क्या बताएंगे हम, इसका उत्तर क्या होगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाला श्वसन अनाक्षी श्वसन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, क्या कह रहा है, मछली में खालिस्तान द्वारा श्वसन होता है। मछली में किसके द्वारा श्वसन होता है। तो आप उत्तर बता देंगे, मछली में गलफड़े या उसे और क्या कहते हैं, गिल्स द्वारा श्वसन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में उपस्थित अपशिष्ट हानिकारक एवं विषैले पदार्थों का शरीर से बाहर निकालने का प्रक्रम खालिस्तान कहलाता है। प्रश्न क्या है आपका, शरीर में उपस्थित अपशिष्ट हानिकारक एवं विषैले पदार्थों का शरीर से बाहर निकालने का प्रक्रम खालिस्तान कहलाता है। तो क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19, 20, 21 सभी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। मध्य प्रदेश बोर्ड 2020 में पूछा गया प्रश्न है, ये मध्य प्रदेश बोर्ड 2022 में पूछे गए ये सभी प्रश्न आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो चलिए देखते हैं, क्या है प्रश्न नंबर 19, हरे पौधे अपना खालिस्तान स्वयं बनाते हैं। तो आप उत्तर बता देंगे, हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं।
खालिस्तान में क्या आ जाएगा? भोजन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायवीय श्वसन खालिस्तान की उपस्थिति में होता है, तो आप उत्तर बता देंगे वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मछली के हृदय में केवल खालिस्तान कोष्ठ होते हैं। प्रश्न क्या है आपका? मछली के हृदय में केवल खालिस्तान कोष्ठ होते हैं, तो आप उत्तर बता देंगे मछली के हृदय में केवल 2 कोष्ठ होते हैं। इस प्रकार से आपका ये जो आपका रिक्त स्थान 21 नंबर का कंप्लीट हुआ। इसके बाद आपके प्रश्न नंबर 3 आएंगे। प्रश्न नंबर 3 में क्या दिया है? सत्य असत्य बताना है आपको। जैसे पहला प्रश्न, जीवधारियों में पोषण 2 विधियों द्वारा होता है, सत्य असत्य? तो ये आपका कथन सत्य है। इसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेफ्रॉन वक्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई नहीं है, तो ये सत्य असत्य? तो ये असत्य है। फिर नेक्स्ट प्रश्न, सभी सजीवों के शरीर में उपापचय क्रियाएं निरंतर होती रहती हैं, बिल्कुल सत्य असत्य? ये सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यकृत अमोनिया को यूरिया में बदलता है, सत्य असत्य? तो ये सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेफ्रीडिया केचुआ का उत्सर्जी अंग है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? नेफ्रीडिया केचुआ का उत्सर्जी अंग है, सत्य असत्य? तो ये भी सत्य है। इस प्रकार से बच्चों यहाँ पे आपको हमने सत्य असत्य बताए। इसके बाद आपके उचित संबंध जोड़ी यानी सही जोड़ी का मिलान करना है, तो चलिए मिलान कर लेते हैं। पहला क्या है? टाइलिन। टाइलिन का संबंध किससे होगा? लार से। लेनिन का संबंध किससे होगा? जठर रस से। पित्त रस का संबंध पित्ताशय से। इंसुलिन का संबंध अग्नाशय से। लाइपेज का संबंध आज से। टिप्सिन का संबंध किससे होगा? अग्नाशयी रस से। और पेप्सिन का संबंध किससे है? जठर रस से है। उसके बाद यकृत का संबंध यूरिया का निर्माण करना। इस प्रकार से यहाँ पे आप सही जोड़ी का मिलान कर लेंगे। ये पहली सही जोड़ी थी, इसी की फिर दूसरी सही जोड़ी देखिए। दूसरी सही जोड़ी में क्या दिया है? मछली का संबंध किससे? गलफड़ों द्वारा शोषण करती है मछली। केचुआ त्वचा शोषण करती है, त्वचा से शोषण करता है केचुआ। मनुष्य फेफड़ों द्वारा शोषण करता है। केबस चक्र क्या है? ये केबस चक्र जो है पाइरुविक अम्ल है। और ग्रास हॉपर क्या है? ये श्वासनाल। तो इस प्रकार से आपकी सही जोड़ी सेकंड कंप्लीट हुई। आपकी यहाँ पे आपको सही जोड़ी 1, सही जोड़ी 2 बताया। इसके बाद सही जोड़ी 3 है। इस सही जोड़ी 3 में देखिए, नेफ्रॉन का संबंध किससे है? वक्र की संरचनात्मक इकाई मोनोमीटर का संबंध किससे? रक्तदाब से है। वक्र का संबंध उत्सर्जन से है। धूम्रपान का संबंध फेफड़ों का कैंसर होता है धूम्रपान करने से। रंध्र का संबंध गैसों का आदान प्रदान करते हैं, ये रंध्र क्या करते हैं? गैसों का आदान प्रदान। क्लोरोफिल का संबंध किससे? प्रकाश संश्लेषण से। और जाइलम का संबंध जल परिवहन से। इस प्रकार से आपकी ये सही जोड़ी तीसरी कंप्लीट हो गई। इस सही जोड़ी के बाद अब नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 5। और प्रश्न नंबर 5 में क्या है आपका? एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। चलिए, एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर। तो मृतजीवी पौधे भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो उत्तर बता देंगे सड़े गले मृत पदार्थों से। फिर दूसरा प्रश्न, टिड्डे में भोजन कहाँ पीसा जाता है? तो आप उत्तर बताएंगे गिजाई में। कहाँ पीसा जाता है? गिजाड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकेन में कौन कौन से पौधे साथ साथ रहते हैं? तो आप उत्तर बता देंगे शैवाल और कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदन में किस प्रकार की पोषण विधि पाई जाती है? तो आप उत्तर बताएंगे परजीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवधारियों में पोषण की कितनी विधियां हैं? तो जीवधारियों में पोषण कितनी विधियां हैं? तो 2 विधियां हैं। तो आंसर में क्या आ जाएगा? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण परजीवी पौधे का नाम बताइए। तो उस पौधे का नाम क्या है? रेफलीशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रोसेरा पोषण के आधार पर किस प्रकार का पौधा है? तो आप उत्तर बता देंगे कीटभक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में भाग लेने वाली गैस का नाम लिखिए। तो प्रकाश संश्लेषण में भाग लेने वाली गैस का नाम क्या है? CO2 मीन्स कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरे पौधे किस क्रिया से अपना भोजन बनाते हैं? तो आप उत्तर बता देंगे प्रकाश संश्लेषण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप निकलने वाली गैस का नाम बताइए। जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है उसके फलस्वरूप निकलने वाली गैस का नाम क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा O2 मीन्स ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु की अनुपस्थिति में होने वाले शोषण को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा अवायवीय शोषण। और ये प्रश्न आपका बोर्ड परीक्षा 2020 में पूछा गया है। ये ऊपर भी बोर्ड परीक्षा 2014 में और नीचे वाला प्रश्न भी बोर्ड परीक्षा 2019 में पूछा गया है। चलिए प्रश्न नंबर 12, पादपों के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल हानि क्या कहलाती है? तो आप उत्तर बता देंगे वाष्प उत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरे पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णक का नाम। जो हरे पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णक का नाम क्या है? तो वह नाम है क्लोरोफिल। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट हो प्रश्न नंबर 5 का प्रश्न नंबर 13 कंप्लीट हुआ। इसके बाद आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है वही प्रश्नों को लेके आए हैं। जैसे आपका प्रश्न नंबर 1, स्वपोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में अंतर बताइए। और इस प्रश्न को मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा 2022 में पूछा गया है। चलिए देखते हैं इसका उत्तर। स्वपोषी क्या है? जो पौधे या जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हरे पौधे। और विषमपोषी क्या है? वे जीव जो अपने भोजन के लिए पूर्ण या आंशिक रूप से किसी दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं विषमपोषी या परपोषी कहलाते हैं। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 1 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 2, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है?
प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है? तो उत्तम देखिए, जल मृदा से, कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से, सूर्य प्रकाश सूर्य से, क्लोरोफिल पत्तियों में उपस्थित रहता है। और इस प्रश्न को भी मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा 2020 में पूछा गया है, ये आपको बता सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है? तो उत्तम बता देंगे, आमाशय का अम्ल माध्यम को अम्लीय कराता है। आमाशय का अम्ल माध्यम को अम्लीय बनाता है, जो निष्क्रिय एंजाइमों को सक्रिय कर पाचन में सहायता पहुंचाता है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 3 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, क्या है? प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले 2 कारकों के नाम बताइए। तो आप बता देंगे उत्तर में, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? कार्बन डाइऑक्साइड और प्रकाश, 2 कारक हो गए। फिर नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 5, अमीबा में भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि का नाम बताइए। तो उत्तर देखिए, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण पिनोसाइटोसिस विधि द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, टिड्डे में पाई जाने वाली आहार नाल के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। देखिए, टिड्डे में पाई जाने वाली आहार नाल के विभिन्न भागों के नाम, एक का नाम है अग्रांत्र जैसे फोरगट, मध्यांत्र मिडगट, पश्चातांत्र हाइट गट, ये हो गए आपके 3 भागों के नाम हो गए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, आहार नाल के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। तो आप उत्तर बता देंगे कौन कौन से भाग हैं। नंबर 1 मुख्य गुहिका, नंबर 2 ग्रशिका, नंबर 3 आमाशय, नंबर 4 आत्र। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है? उत्तर बता देंगे, पादप में भोजन का स्थानांतरण फ्लोएम द्वारा सखी कोशिका की सहायता से चालनी नलिकाओं में ऊपरीमुखी तथा अधोमुखी दोनों दिशाओं में होता है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 8 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न को भी मध्य प्रदेश बोर्ड 2022 में पूछा गया है। क्या है प्रश्न? हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं? उत्तर देखिए, श्वसन के फलस्वरूप प्राप्त ऑक्सीजन का परिवहन करने तथा उसे ऊतकों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? हीमोग्लोबिन। देखिए, श्वसन के फलस्वरूप, जब हम श्वसन लेते हैं उसके फलस्वरूप प्राप्त ऑक्सीजन का परिवहन यानी आदान प्रदान करने तथा उसे ऊतकों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। इसकी कमी से श्वसन क्रिया प्रभावित होगी। इसकी कमी से, हीमोग्लोबिन कमी से क्या होगी? श्वसन क्रिया प्रभावित होगी, शरीर को ऊर्जा कम मिलेगी और हमारे जो शरीर है उसको क्या है? ऊर्जा कम मिलेगी, क्योंकि ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा नहीं होगी। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 9 का उत्तर कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, प्रकाश संश्लेषण क्रिया विधि को केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। देखिए, यहाँ पे आपको प्रकाश संश्लेषण क्रिया की का केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। तो यहाँ पे इसका रासायनिक समीकरण क्या है? CO2 6CO2 प्लस 12H2O, किसकी उपस्थिति में? सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या? C6H12O6 यानी ग्लूकोज प्लस 6H2O जल प्लस 6O2 ऑक्सीजन। तो ये क्या हो गया इसका प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण। कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया किससे? जल से कराने, किसकी उपस्थिति में की जाती है? सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कराने पर हमें क्या प्राप्त होता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का संकेत क्या है? रासायनिक सूत्र C6H12O6। फिर क्या बनता है? पानी और ऑक्सीजन। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 10 का उत्तर कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, विषम पोषी पोषण किसे कहते हैं? एक उदाहरण भी दीजिए। तो आप उत्तर बताएंगे, विषम पोषी पोषण क्या है बताएंगे? जब एक जीव अपने भोजन के लिए पूर्ण या आंशिक रूप से दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं तो ऐसे पोषण को विषम पोषी या परपोषी पोषण कहते हैं। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 11 का आंसर यहाँ पे कंप्लीट होता है। उसका उदाहरण ही बता सकते हैं, जैसे कौन से? अमरबेल और फफूंद जीवाणु। यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 11 कंप्लीट होता है। इसका नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 12, वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर। आपको वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर बताना है। तो क्या करेंगे आप? एक साइड अक्षीय श्वसन जिसे कहते हैं वायवीय श्वसन क्या कहते हैं? अक्षीय श्वसन, और अवायवीय श्वसन क्या कहते हैं? अनाक्षीय श्वसन लिख देंगे। एक डिब्बे में अक्षीय श्वसन, दूसरे में अनाक्षीय श्वसन। पहले हम अक्षीय श्वसन के बारे में बता रहे हैं। अक्षीय श्वसन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण अक्षीय श्वसन कहलाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण क्या कहलाता है? अक्षीय श्वसन कहलाता है। और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण अनाक्षीय श्वसन कहलाता है। ये उपस्थिति में और ये अनुपस्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और अंत में CO2 तथा H2O बनता है, जबकि अनाक्षीय श्वसन में ग्लूकोज अणु का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है तथा अंत में CO2 और अल्कोहल बनता है। यह क्रिया अक्षीय श्वसन क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया तथा कोशिका द्रव दोनों में संपन्न होती है, जबकि अनाक्षीय श्वसन क्रिया संपूर्ण प्रकरण केवल कोशिका द्रव में संपन्न होती है। अक्षीय श्वसन 38 ATP अणु बनते हैं। अक्षीय श्वसन कितने? 38 ATP अणु बनते हैं, जबकि अनाक्षीय श्वसन में 2 ATP अणु का निर्माण होता है। यहाँ पे ये आप अक्षीय श्वसन का आप रासायनिक समीकरण बता सकते हैं और ये अनाक्षीय श्वसन का। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 12 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 13, श्वसन तथा प्रकाश संश्लेषण में अंतर लिखिए। अब आपको यहाँ पे श्वसन और प्रकाश संश्लेषण में अंतर बताना है। चलिए देखते हैं श्वसन और प्रकाश संश्लेषण अंतर।
श्वसन, पहले हम श्वसन के बारे में बता देते हैं। श्वसन अभिक्रिया में जटिल कार्बनिक यौगिक के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप जल एवं CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। और प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से जल एवं CO2 से जटिल कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण होता है। श्वसन अपचय अभिक्रिया है और प्रकाश संश्लेषण उपचय अभिक्रिया है। श्वसन अभिक्रिया में भोजन से ऊर्जा विमुक्त होती है। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में ऊर्जा भोजन के रूप में संग्रहित होता है। इसके बाद श्वसन अभिक्रिया अंधकार एवं प्रकाश दोनों में संपन्न होती है और प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया केवल सूर्य के प्रकाश में संपन्न होती है। नेक्स्ट, श्वसन अभिक्रिया पौधों और जंतुओं की सभी कोशिकाओं में संपन्न होती है, जबकि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया पौधों की हरी कोशिकाओं में संपन्न होती है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 13 श्वसन तथा प्रकाश संश्लेषण में अंतर बताने का है, बता सकते हैं आप इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14 और इस प्रश्न को 2011 और 2023 में पूछा गया है। इसके पहले के प्रश्न जो था आपका, आप देख सकते हैं वायवीय और अवायवीय श्वसन, इसको भी 2008, 2009, 11 और 16 में पूछा गया था। अब आपके लिए प्रश्न नंबर 14 लेके आए, मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना का केवल नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको जो मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना का केवल नामांकित चित्र बनाने के लिए कहा गया है। तो आप क्या करेंगे, उसका चित्र इस प्रकार से तैयार कर लेंगे और बता देंगे कि इसके नाम क्या है, कहाँ पे वाल है, कहाँ बाया नीला है, शिरा वगैरह। इस प्रकार से आप मनुष्य के हृदय का आंतरिक संरचना का नामांकित चित्र को तैयार कर लें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चित्र है। इस अध्याय से आपको चित्र पूछे जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 15, लसिका एवं रक्त में अंतर बताइए। इस प्रश्न को भी बोर्ड परीक्षा द्वारा पूछा गया है। देखिए, लसिका एक साइड लिख दीजिए, एक साइड रक्त। लसिका एक रंगहीन द्रवीय ऊतक है, जबकि रक्त गहरे लाल रंग का द्रवीय ऊतक है। लसिका लाल रक्त कणिकाओं का पूर्ण अभाव रहता है। लसिका में लाल रक्त कणिकाओं का पूर्ण अभाव रहता है और रक्त में लाल रक्त कणिका उपस्थित होती हैं। लसिका में प्रोटीन की मात्रा कम होती है, जबकि रक्त में प्रोटीन्स की मात्रा अधिक होती है। लसिका में अपशिष्ट पदार्थ अधिक होते हैं, जबकि रक्त में अपशिष्ट पदार्थ कम मात्रा में होते हैं। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 15 का उत्तर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 16, मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए बच्चों, ये चित्र आपको पेपर में पूछे जाएंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको क्या कह रहा है कि मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र। तो उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र कैसे बनाना है, आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए और उनके नामों को लिख दीजिए। इस प्रकार से आप उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र तैयार कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, नेफ्रॉन की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। क्योंकि इस अध्याय से आपको चित्र बनाने को पूछा जाएगा। तो यहाँ पे कहा है नेफ्रॉन की संरचना का नामांकित चित्र। तो इस प्रकार से आप नेफ्रॉन की संरचना का नामांकित चित्र तैयार करके लिख सकते हैं, बना सकते हैं और उनके नामों को लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। उत्तर देखिए, मुंह में स्थित लार ग्रंथियों से लार निकलकर चबाए हुए भोजन में मिलकर इसे चिकना तथा लसलसा बना देता है, जिससे यह भोजन नली में आसानी से फिसल जाता है। इससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि लार में उपस्थित एंजाइम एमाइलेज मंड के जटिल जड़ों को शकरा में खंडित कर देती है। यह है कि लार में उपस्थित एंजाइम एमाइलेज मंड के जटिल अणु को शकरा में खंडित कर देती है, जो मंड की अपेक्षा काफी सरल अणु होते हैं। इस तरह लाल भोजन के पाचन में अहम भूमिका निभाती है। इस प्रश्न को भी बोर्ड परीक्षा द्वारा पूछा गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, यह प्रश्न मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा 2022 में पूछा गया है और प्रश्न क्या है, जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर बताइए। तो आपको यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम में अंतर बताना है। पौधों में जाइलम द्वारा परिवहन होने वाले पदार्थों में जल एवं खनिज लवण है। जाइलम की वाहिकाएं एवं वाहिकाएं आपस में जुड़कर जल एवं खनिज लवण का संवहन करती हैं और इस प्रकार आप इसका उत्तर आप तैयार कर सकते हैं। इसके बाद धमनी और शिरा में अंतर है। तो ये धमनी और शिरा में अंतर इसे पढ़ लीजिएगा। जैसे धमनी की भित्ति लचीली व मोटी होती हैं और शिरा की भित्ति पतली और लचीली होती हैं। धमनी की गुहिका सक्रिय होती है और शिरा की गुहिका चौड़ी होती है। धमनियों में ऑक्सीकृत रक्त होने के कारण लाल दिखाई देती है। शिराओं में रक्त में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण यह नीली दिखाई देती है। धमनी में कपाल नहीं पाए जाते, शिराओं में कपाल पाए जाते हैं। धमनी के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता, शिराओं के आयतन परिवर्तित होता रहता है। धमनी में रक्त रुक रुक कर अधिक दाब से प्रभावित होता है, शिराओं में रक्त धीमी गति से निरंतर कम दाब से प्रभावित होता है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 20 भी कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 21, मनुष्य के पाचन तंत्र का केवल नामांकित चित्र बनाइए। तो आप इस प्रकार से मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बना के बता सकते हैं और इस प्रश्न को भी बोर्ड परीक्षा में अत्यधिक पूछा गया है। यानी आपको ये बता दें कि इस अध्याय से आपको चित्र तैयार कर लेना, क्योंकि इसी अध्याय से चित्र पूछे जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 22 और इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, रक्त के कार्यों का वर्णन कीजिए। रक्त के कार्य लिखिए। रक्त क्या है, रक्त के 4 कार्यों के नाम बताइए। देखिए, पहले रक्त क्या है समझ लेते हैं। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है
जो परिसंचरण तंत्र में भ्रमण करता रहता है। इसका अंतरकोशिकीय पदार्थ या मैट्रिक हल्के पीले रंग के द्रव के रूप में रहता है, जिसे प्लाज्मा कहते हैं। इसमें ऊतक की कणिकाएं तैरती रहती हैं। संरचनात्मक रूप से प्लाज्मा और रक्त कणिकाओं का बना होता है। तो ये क्या हो गया, रक्त और रक्त कार्य क्या है, यह ऑक्सीजन को फेफड़ों से ऊतकों तक तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ऊतकों से फेफड़ों तक पहुंचाता है। दूसरा कार्य, रुधिर और लसी का तंत्र बहुत सी उपचायी अवशिष्ट पदार्थों तथा विषैले पदार्थों को उत्सर्जन के लिए वक्र में ले जाता है। इस प्रकार से इसके हमने यहाँ पे 6 कार्य बता दिए। इस प्रकार आप यहाँ, ये प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इसलिए इस प्रश्न की तैयारी आप इसी के आधार पर कर लीजिए। इस प्रकार बच्चों, आपका यहाँ पे जो अध्याय 5 था, जो प्रक्रम कंप्लीट होता है, इसके प्रश्न के उत्तर बताए, और ये प्रश्न को आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपको ये प्रश्न के उत्तर अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।